प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी पैसा दान देती थी, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव कहा, हे देवी, तुम बड़ा विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनवाओ और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे करना। बृहस्पतिवार के दिन तुम घर को गोबर से लिपना और केश को पीले मिट्टी से धोना। केश को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव ध्यानांतर हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। यहाँ वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपनी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया। रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिली तो वहां से दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करती थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाना, हमारे घर में खाने तक अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। पिछले 7 दिन से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ा हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिला तब हम व्रत ही तो करते हैं,
इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, तब हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुकान से विष्णु भगवान की केले के जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7वें रोज के बाद गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चय अनुसार व्रत रखा। घुड़शाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीले भोजन कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्हें व्रत रखा था, इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके थाल में सुंदर पीले भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे भी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरा नगर में उसका यश फैल गया।